तो आप स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक तक आप डिस्कस कर लिया सीगा। अज आप इत्थों शुरू करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हुण देखो एक साडे कोल हुंदी है आइसोमेरिज्म, ओदी एक टाइप्स है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली किहनूं कहंदे आ, असीं इहदी डेफिनेशन देखते हैं। द आइसोमर विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। मतलब कि उन्हों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम होएगा बट रिलेटिव अरेंजमेंट मतलब एक एटम दे मान लो दूसरा एटम लैफ्ट से है या दूसरे जो राइट से है तो बॉन्डिंग सेम है, पर वो उन्हों की जो पोजीशन है रिलेटिव पोजीशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो अपने कोल जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके ना जो आइसोमेरिज्म बननगे उन्होंने आप कहांगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपने कोल वर्ड है ये बेसिकली 2 वर्ड्स मिला के बने हैं, स्टीरियो प्लस मैरोस। स्टीरियो मतलब ही है स्पेस, तो ओ वाले आइसोमेरिज्म विच आर देयर ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, तो उन्होंने आप कहांगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो आप लास्ट टाइम डिस्कस किए सीगे उन्होंने स्ट्रक्चर डिफरेंस सीगा कि जिद्दां अपने को पूरी चेन लेंथ स्ट्रेट सीगी, फिर वो एक कार्बन एटम ब्रांच फॉर्म च आ गया, तो बेसिकली स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता सीगा कि वो 4 इस तरह एक तरीके नाल बॉन्डिंग च फर्क आ जाता सीगा। पर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपने को होणगे इन्हां दा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होएगा, बस इन्हां दी जो स्पेस ओरीएंटेशन है, स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस विच जो ओरीएंटेशन होएगी, अगर मान लो एक एटम दूसरे विद रिस्पैक्ट टू लैफ्ट से है तो हो सकता है वो सैकेंड कंपाउंड च राइट से होवे। तो इस तरीके ना जो अपने को आइसोमेरिज्म बननगे जिदा इस डेफिनेशन जैसे लिखे है आइसोमर्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। क्लियर? तो डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तुसी इस वर्ड नू याद रखना है। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस करके जो अपने कोल आइसोमेरिज्म बनते हैं उन्होंने आप कहने हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो फर्दर कई तरह के हो सकते हैं, कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल ते जियोमैट्रिकल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अपने सिलेबस है जो अपना आज का टॉपिक है कन्फर्मेशनस ऑफ अल्केन्स, या आप की है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेस विच जो डिफरेंट ओरीएंटेशन करके कई तरह के आइसोमर बन सकते हैं, कन्फर्मेशन, ऑप्टिकल ते ज्योमैट्रिकल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ स्टडी करनी है कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। ठीक है, हुण असीं यह समझते हैं कि कन्फर्मेशनस बेसिकली बनते किद्दां। तो ये आपां लास्ट समैसटर 1 च भी स्टडी किया सीगा कि जदों भी कोई बॉन्ड बनता है तो बेसिकली देयर इज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करदियां, तो सानू पता है कि जो अल्केन मॉलिक्यूल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन साढ़े को क्या होंगी है sp3। ठीक है, अल्केन ਦੇ ਵਿੱਚ हाइब्रिडाइजेशन हर एक कार्बन एटम की क्या है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने करके जो ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरीके नाल ओवरलैप कर दियाँ। ठीक है, 2 एटम सी और ए सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ए सिंगल बॉन्ड ऑब्टेन बाय ओवरलैपिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम। तो कहता जो 2 कार्बन एटम असी तो सिंपली लाइनस बना के उन्होंने बॉन्डिंग शो कर देंगे ना, पर अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से देखिए तो जो भी 2 ऑर्बिटल वही आपस ओवरलैप करती हैं। बेसिकली ऑर्बिटल आपस अगर ओवरलैप करनगियां दैन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो अगर आप उन्होंने सिमिट्री देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो डैट इज हैविंग द सिलेंड्रिकल सिमिट्री। तो उस सिलेंड्रिकल सिमिट्री च तो जदों वो बेसिकली रोटेट करेंगे, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बननगे डिफरेंट कन्फर्मेशनस बन जाएंगे साढ़े कोल अल्केन दियां। तो कन्फर्मेशनस आप मतलब समझते हैं कि कन्फर्मेशन का मतलब की है। तो ये डेफिनेशन तुसीं ध्यान नाल देखना, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंटरी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस विच रिजल्ट थ्रू द रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड are called confirmation
और रोटेशनल आइसोमर्स और सिंपली रोटामर्स। तो ਉਹ ਵਾਲੇ आइसोमर्स ਜਿਹੜੇ कि रोटेशन करके बन रहे हैं, रोटेशन मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੋਟੇਟ मतलब ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਬਾਈ 60 डिग्री 120 डिग्री, तो एक डिफरेंट ओरिएंटेशन बन जाएगी। वो जो डिफरेंट ओरिएंटेशन बेसिकली बन गई दैट इज कन्फर्मेशंस। क्लियर? तो अपने कोल बॉन्डिंग च कोई फर्क नहीं होया, तो फर्क किहदे विच पिया कि जदों आपां ਉਹਦੀ सिलेंड्रिकल सिमेट्री होने करके ਉਹਨੂੰ रोटेट करते हैं, रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड, तो डिफरेंट जो अपने कोल बंदे है अरेंजमेंट्स, तो डेट अरेंजमेंट्स दे आर कॉल्ड कन्फर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। इनू आप एग्जांपल जो डिस्कस करांगे फिर तुहानू होर क्लीयर हो जाएगा, बट फिलहाल तुसी ये ध्यान च रखना है कि सब तो पहली गल तुहानू यह पता होना चाहिए कि अल्कीन एटम दे विच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होंदी है sp3, ते जदों वो दो ऑर्बिटल्स आपस च ओवरलैप करदियां तो देयर आर हैविंग ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो जदों वो रोटेशन होएगी तो रोटेशन करन नाल जो अलग-अलग अरेंजमेंट साडे को बन सकते हैं, तो उन्हां नूं असीं क्या कहने आ, कन्फर्मेशंस। ठीक है, हुण असीं इहनूं एक एग्जांपल लैके समझदे हां, फिर तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। जिद्दां साडे सिलेबस च सब तो फर्स्ट एग्जांपल है कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। हुण मैं तुहानूं दसदा कि जो अपने को कन्फर्मेशंस हुंदियां वो बनदियां रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड, पर वो रोटेशन किस तरीके नाल होएगी, किद्दां बनेगी, उहनूं आपां इथेन दी एग्जांपल लैके जस्टिफाई करदे हां। तो जो साडे कोल इथेन है उहदा फॉर्मूला हुंदा है CH3CH3। ठीक है, टू कार्बन एटम्स विच आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। तो इन्हों को पढ़ते हैं, इन इथेन मॉलिक्यूल द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए सिग्मा बॉन्ड। हुण ध्यान नाल लाइन पढ़ना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप इन इथेन मॉलिक्यूल इज केप्ट फिक्स्ड, अगर आप एक नूं फिक्स कर लिए, एंड अदर इज रोटेटेड अबाउट द CC बॉन्ड, एक नूं फिक्स कर लेना और दूसरे नूं क्या करना, अपना रोटेट करना, देन द लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन वन कार्बन एटम with respect to the hydrogen atom of the other carbon atom are obtained. This infinite number of arrangements of atom in space represent conformation of ethane. तो कहंदा अगर आप एक नूं फिक्स कर लिए और दूसरे नूं रोटेट करिए तो साडे कोल जो लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनणगे उहनूं आपां क्या कहने आ, कन्फर्मेशन। हुण देखो एक बहुत वधिया एग्जांपल बनी हुई है, इस फॉर्म च देखो, अगर मान लो ये जो पॉइंट है एक कार्बन एटम है, एक दूसरा कार्बन एटम है, ये दो कार्बन एटम आपस में ज्वाइंट है। अगर आप इथेन का फॉर्मूला देखिए तो अपने को होता है CH3CH3, तो 3 हाइड्रोजन एटम वो इस कार्बन ਨਾਲ जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम वो इस कार्बन ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। हुण देखो आप अगर सेकंड वाले ने फिक्स रख लिया, सेकंड वाले का हाइड्रोजन एटम की स्पेस जो पोजीशन है वो फिक्स कर ली, जो फर्स्ट कार्बन एटम वाले हाइड्रोजन है उन्होंने आप रोटेट किया, देखो ये वाला हाइड्रोजन नीचे है, ये दोनों इस तरीके नाल, फिर उन्होंने रोटेट किया कि ये वाला ऊपर आ गया और ये पोजीशन इधर आ गई। क्लियर? तो बेसिकली असीं उन्होंने 180 दे रोटेट कर दिता है, इन्हों फिक्स किया है और सिर्फ आ नीचे वाले जो पहला कार्बन एटम है इन्हों रोटेट किया है। तो देखो डिफरेंट कन्फर्मेशन उहदी बन गई। ये वाली जो कन्फर्मेशन है उन्होंने आपां कहने आ स्टैगर्ड, ये जो बिल्कुल उहदा रिवर्स है उन्होंने आपां कहने आ इक्लिप्स्ड। क्लियर? तो इस तरीके नाल ये तो है ना कि आप एक पर्टिकुलर एंगल ते रोटेट किया, तुसीं इहनूं किसी भी एंगल ते रोटेट कर सकते हो, जिद्दां इहदे विच इहने सैकंड नूं फिक्स रखिया और पहले वाले कार्बन एटम्स नूं अपना जो है वो रोटेट किया, वो रोटेट आप अलग-अलग एंगल ते कर सकते हैं। अगर मान लो आप 1 डिग्री ते करता, 2 डिग्री ते करता, 3 डिग्री करता, तो बेसिकली वो अलग तरह का अरेंजमेंट आ जाएगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो ये जो चीज़ है जिस अलग तरह का अरेंजमेंट आ रहा है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो वो साडे कोल क्या बन जाएगा, कन्फर्मेशन। ठीक है, कहता आउट ऑफ दी, क्योंकि आप किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं, आउट ऑफ द इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ओनली 2 एक्सट्रीम कन्फर्मेशन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड आर इंपॉर्टेंट। तो कहता बन तो अपने कोल कई तरह दी सकदियां, पर उन्हां विचों 2 अपने कोल इंपॉर्टेंट है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। कहते जो इन बिटवीन कन्फर्मेशंस होंदियां उन्हां नूं आपां कहने ग्वाची और स्क्यू कन्फर्मेशन।
जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ये देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट है, ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये हाइड्रोजन नीचे है। जो इक्लिप्स्ड है वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे ना सेम पोजीशन ते है, एक दे पिछे एक है, तो उस पोजीशन को आप कहने इक्लिप्स्ड। अगर वो रिवर्स हो जाए उन्होंने आप कहने स्टैगर्ड। अगर इन बिटवीन अपने को कोई कन्फर्मेशन है तो ग्वाची और स्क्यू है, वो आगे जाके अपने को आ जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स इतना तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, yes, sir. तो वेरी गुड। तो अपने को ਹੁਣ देखो कन्फर्मेशन ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ। तो ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਹਾਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। 100 हार्स फॉर्मूला यही है, 100 हार्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन। 100 हार्स फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है, एक तरह का फॉर्मूला है जिसे आप 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल ਨੂੰ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहता मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इस तरीके ਨਾਲ देखो कि एक ਤੁਹਾਡੇ एटम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ और दूसरा ਤੁਹਾਡੇ एटम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ मतलब वो ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ मतलब वो ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਤੋਂ नीचे है। तो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जांपल लेके समझते हैं। ये बेसिकली स्टैगर्ड फॉर्म इस तरीके नाल है। तो कहते हैं 2 कार्बन एटम्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड ते है, एक राइट हैंड साइड ते है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये 3 डायमेंशनल पेपर तो अगे ਨੂੰ आ रहा है, राइट हैंड साइड वाला ਜਿਹੜਾ ए है ये मतलब पेपर तो पीछे ਨੂੰ जा रहा है। और इनका जो बॉन्ड है उनको आप थोड़ा लंबा शो करना है इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल। तो है कार्बन बॉन्ड कार्बन, ये मीथेन का हो गया ना CH3 तो ये एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है और उन्होंने विचकार बॉन्ड है। ये पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, ये दूसरे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। क्लियर? तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यदि आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कॉपी के ऊपर कर पाइए, तो ये तरीका जो एक्सप्रैस करने का है इनू आप कहने 100 हार्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो ਇਹਦੀਆਂ 2 ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨ ਹੈ। अगर हाइड्रोजन एटम की ओरीएंटेशन एक दूजे विद रिस्पैक्ट नाल मैं पहला भी डिस्कस किया, अगर इस तरह की है तो उन्होंने आप स्टैगर्ड कहांगे। अगर वो एक दूसरे बिल्कुल बैक है, उन्होंने रिलेटिव एंगल 0 डिग्री है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, तो उन्होंने आप कहांगे इक्लिप्स्ड। क्लियर? तो एक तरीका है उन्होंने रिप्रेजेंट करने का कन्फर्मेशनस में। दूसरा तरीका साडे कोल हुंदा है विच वाज गिवन बाय द अनदर साइंटिस्ट जिन्हों आप कहने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो न्यूमैन ने बेसिकली की है, न्यूमैन डिवाइज्ड ए सिंपल एंड हाईली यूजफुल मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन पेपर। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। These projection formula are obtained by viewing the molecule along the bond joining the 2 carbon atom. A carbon atom near the eye is represented by the point, and the 3 atoms or group attached to it by 3 equally spaced 120 degree radii. पहला आप पढ़ लेने फिर मैं तुम्हें समझाना। The carbon atoms farther from the eye is designated by the circle, and the 3 atoms or the group attached to it by 3 equally spaced radii extension. The Newman projection of staggered, eclipsed and skew conformation are given below. ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो अलग-अलग साइंटिस्ट ने ਹੁਣ ਦੇ ਇਥੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਥੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ CH3CH3 दो कार्बन एटम्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन एटम ਨਾਲ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਉਹਦਾ ਜੋ ओरिएंटेशन ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ तो अलग-अलग साइंटिस्ट ने ਸਾਨੂੰ अलग-अलग तरीका ਦੱਸਿਆ।
तो जिदा सब तो पहला सी 100 हॉर्स फॉर्मूला, तो उन्हें एक तरीका दसिया कि कन्फर्मेशन कॉपी इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं। हुण दूसरा साइंटिस्ट है न्यूमैन, फिर न्यूमैन ने सानू अलग तरीके नाल जो है उसनू एक्सप्रैस करने का मैथड दसिया। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨਾ। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो कहता है जो अगे वाला कार्बन एटम है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਡਾਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइंस। तो एक कार्बन एटम हो गया विच इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन एटम। जो बैक वाला कार्बन एटम है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एक सर्कल ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਾਂਗੇ और ਉਹਦੇ जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो ਆਪਾਂ डॉटेड लाइन ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਾਂਗੇ। तो ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ न्यूमैन प्रोजेक्शन, कि जो अगला कार्बन एटम है उन्होंने डॉट ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता और जो 3 हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड टू इट उन्होंने ਆਪਾਂ सॉलिड लाइन ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता। जो पीछे वाला कार्बन एटम है उन्होंने ਅਸੀਂ सर्कल ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता एंड दी हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड टू इट उन्होंने ਅਸੀਂ डॉटेड ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करता। और ਤੁਸੀਂ अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो हाइड्रोजन एटम है उन्हें जो पोजीशन है बिल्कुल ओपोजिट है। जिदा देखो पहले वाले कार्बन एटम का जो हाइड्रोजन है वो ऊपर को पॉइंट कर रहा है और ਇਹਦਾ नीचे को कर रहा है। तो ये जो कन्फिगरेशन है इन्हों आप कहांगे स्टैगर्ड। अगर वो हाइड्रोजन एटम इस तरीके से है, ये अगले वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन है डॉट सॉलिड लाइन वाले, जो डॉटेड वाले है वो पीछे वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन है। अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे ही है, मतलब उन्होंने रिलेटिव एंगल कोई नहीं है, एक दूसरे के पीछे ही है, तो वो कन्फिगरेशन साडे को क्या बन जाएगी इक्लिप्स्ड। अगर वो इन बिटवीन है, मतलब एक दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है पर वो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ एंगल है उन्होंने, तो उन्होंने आप कहांगे स्क्यू। ठीक है, तो उन्होंने आप क्या कहांगे स्क्यू। तो जो आप इस तरीके ना रिप्रेजेंट करते हैं कि अगले वाला कार्बन एटम डॉट के नाल, पीछे वाला कार्बन एटम सर्कल के नाल और आप 3 हाइड्रोजन एटम्स उन्होंने ज्वाइन कर देंगे हैं। तो ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का इन्हों आप क्या कहने हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आप सब तो पहला अज यही काम किया है कि सब तो पहला आप सीखी है कि कन्फर्मेशन क्या होती है। कन्फर्मेशन तो बाद आप देखा कि अगर आप इथेन मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन ड्रॉ करिए तो इथेन मॉलिक्यूल की कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके नाल वो कन्फर्मेशन ड्रॉ किया है। सब तो पहला साहॉर्स फॉर्मूला है, फिर उस तो बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है कन्फर्मेशन ड्रॉ करने के लिए ये ज़्यादा ईजी है और ज़्यादातर यूज होता है। तो देखो किन्ने वधिया तरीके दे नाल आपां दोनों हाइड्रोजन एटम की रिलेटिव स्पेशियल कन्फिगरेशन नूं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे नाल एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तो बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट है तो स्टैगर्ड है, अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल बैक कर रहे हैं तो डैट इज इक्लिप्स्ड, अगर इन बिटवीन उन्होंने कोई कन्फिगरेशन है तो डैट इज स्क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इत्थे तक देखो क्लियर होया? यस सर। ठीक है, तो तुसी आज ये काम करना, तुसी ये कन्फिगरेशन जिहड़ियां हैं इथेन मॉलिक्यूल पेपर च ज़्यादातर आंदा है। तो इथेन मॉलिक्यूल देखो पहले वाले कार्बन एटम के 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले कार्बन एटम के 3 हाइड्रोजन है, पर स्पेस दे विच डिपेंडिंग अपॉन उन्हां दी पोजीशन किस तरीके दी है, एक दूजे के पीछे पीछे आंदे पे है तो इक्लिप्स्ड है, अगर एक दूजे के ओपोजिट आंदे पे है तो स्टैगर्ड है, अगर इन बिटवीन कोई एंगल है तो उन्होंने आप स्क्यू कहने हैं। तो उन्होंने न्यूमैन ने किद्दां रिप्रेजेंट किया ऑन दी पेपर, ये तुसी अज जरूर सीख लेना। ओके, हुण इसे विच एक टॉपिक निकलदा है। हुण सानू पता चल गया कि कन्फर्मेशन आपां सीख लियां इथेन दियां बनाणियां। हुण आपां देखना है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी किहड़ी है। अगर आप स्टैगर्ड और इक्लिप्स नूं कंपेयर करिए
तो इन्हां दोनों कन्फिगरेशन विचों ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो तुसीं केमिस्ट्री दे विच एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्टेबिलिटी होंदी है वो एनर्जी के उपर डिपेंड करती है। जिहदी एनर्जी ज़्यादा होंदी है वो उन्ना घट स्टेबल होंदा है, जिहदी एनर्जी घट होंदी है वो ज़्यादा स्टेबल होंदा। ठीक है, तो असीं नूं समझदे हां कि असीं अगर आपां नूं क्वेश्चन पेपर च आ जाए कि इथेन दीयां दो कन्फिगरेशनस है स्टैगर्ड ते इक्लिप्स्ड, तो इन्हां चों ज़्यादा स्टेबल कौन है तो घट स्टेबल कौन है। तो असीं पहला इत्थों रीड करते हैं। इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द फ्रंट कार्बन लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द बैक कार्बन। तो कहते स्टैगर्ड कन्फिगरेशन दे विच ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ। तो इस करके कहना इन एज ए रिजल्ट जो रिपल्शंस है वो घट होंगे, क्योंकि देखो भीड़ घट रहेगी। अगर भीड़ घट रहेगी तो आपस में रिपल्शंस क्या है घट होंगे। पर उल्टा जेकर आप इक्लिप्स फॉर्म की गल करिए तो इक्लिप्स फॉर्म च एक हाइड्रोजन पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, तो इन्हां दी आपस में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन ईच हाइड्रोजन एटम ऑन द बैक कार्बन लाइज बिहाइंड द ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन द फ्रंट कार्बन। तो इस करके वो बहुत कोल है। अगर वो बहुत कोल है तो उन्होंने रिपल्शंस क्या होंगी ज़्यादा। ठीक है, तो कहता रिपल्शंस होने करके एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी बढ़ने करके स्टेबिलिटी जो है वो अपनी घट जाती है। तो इतों साडे को ये लिंक हो गया कि अगर आप कंपेयर करना हो कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड तो वधिया कन्फिगरेशन किहड़ी है, मतलब किहदी एनर्जी घट है, तो कन्फिगरेशन है अपने को स्टैगर्ड। क्योंकि स्टैगर्ड दे विच हाइड्रोजन एटम है दूर दूर, अगर वो हाइड्रोजन एटम दूर दूर है तो उन्होंने रिपल्शन जिहड़ियां है वो घट होणगियां। अगर उन्होंने रिपल्शंस घट होणगियां तो उन्होंने जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होएगी। जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन दे विच अपने कोल जो हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे के पिछे पिछे है। ठीक है, जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो जो अपना हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे के बिल्कुल कोल है, तो इस करके वो रिपल्शन ज़्यादा है। अगर रिपल्शन ज़्यादा होएगी तो ओबियसली जो स्टेबिलिटी है वो अपनी घट होएगी। तो सिंपल वर्डिंग साडा आंसर है आ गया कि जो इथेन दी दो मेन कन्फर्मेशन है स्टैगर्ड ते इक्लिप्स्ड, इन्होंने दोनों विचों जो स्टैगर्ड है वो अपने को ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कहता जो एक दूसरे के कोल होंगे है तो ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो उन्होंने विचकार जो रिपल्शन होंगी है तो रिपल्शंस करके वो स्टेबिलिटी में फर्क पै जाता है। तो ये जो रिपल्शंस है आप कहने टॉर्जनल स्ट्रेन, इनू क्या कहने आप टॉर्जनल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब उत्ते जोर पैन लग पैंदा रिपल्शंस करके, तो इस करके उसकी स्टेबिलिटी जी है वो घट जाती है। तो अगर आप इनू ग्राफिकली समझिए तो ग्राफ तो तुहानूं आंदा बनाना आंदा होना चाहिए। एंगल ऑफ रोटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो जी इक्लिप्स्ड फॉर्म है जिहदे विच एक दूसरे के बिल्कुल पिछे पिछे होंदे आ उहदी एनर्जी ज़्यादा होंदी है। जिहड़ी स्टैगर्ड फॉर्म्ड है, मान लो इक्लिप्स नूं आपां रोटेट करिए, रोटेट करके वो स्टैगर्ड बन जाती है, तो स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी जो है अपने को घट होएगी। अगर हम फिर रोटेट करांगे तो फिर इक्लिप्स बन जाएगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी, रोटेट करांगे स्टैगर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके नाल ये वाला जो कर्व है वो बनती रहेगी कि सिंपली अगर आप हाइड्रोजन आइटम नूं एक नूं फिक्स कर लिए, दूसरे नूं रोटेट कर दिए 60 डिग्री अगर आप करते रहिए तो साढ़े को जो है इक्लिप्स जो है वो स्टैगर्ड से जो अपना कन्वर्ट हो जाएगा और जो स्टैगर्ड है वो इक्लिप्स कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का भाव बेसिकली अपना यही है कि जो अपनी स्टैगर्ड कन्फिगरेशन है क्योंकि वो रिपल्शंस घट है तो डैट्स वाई वो स्टेबिलिटी अपने को क्या है ज़्यादा। ये जो एंगल लिखे हुए हैं ये इन्होंने लिखा है कि अगर आप एक कार्बन एटम में फिक्स कर दिए तो दूसरे इनू रोटेट करिए 60 के नाल तो साढ़े कोल वो कन्फिगरेशन जिहड़ियां है वो चेंज होंदी रहणगियां और डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्टेबिलिटी जिहड़ी है वो चेंज होंदी रहेगी। तो इत्थों साढ़े को रिजल्ट निकलता है इट इज़ एविडेंट दैट all the conformation of ethane
स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जिन्नियां भी पॉसीबल है ਉਹਦੀ ਉਹ 'ਚ स्ट्रेन सब तो घट है, स्ट्रेन सब तो घट होने करके ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्टेबिलिटी है वो सब तो ज़्यादा है। और एक्सपैरीमेंटली ये देखा गया कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन है वो एनर्जी इन्नी घट है एज कंपेयर टू इक्लिप्स कन्फर्मेशन, मतलब इट इज़ हैविंग लोअर एनर्जी दैन इक्लिप्स। कितनी घट होंगी है 12.55 किलो जाउल पर मोल। ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दी स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड इनू आप एक तरीके का एनर्जी बैरीयर भी कहने। एनर्जी बैरीयर इस तरीके नाल क्योंकि अगर साढ़े को इन्नी एनर्जी होएगी तो ही जो इक्लिप्स फॉर्म जी है उस स्टैगर्ड फॉर्म जी है इक्लिप्स कन्वर्ट हो पाएगी, मतलब एक फॉर्म दूसरे कन्वर्ट करने के लिए इन्नी एनर्जी सानू चाहिए है। कहना पर रूम टैंपरेचर से ये एनर्जी कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल एट द रूम टैंपरेचर क्योंकि अलग अलग तरह की मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन होंदियां रहंदियां, तो इस करके ये जो कन्फर्मेशन है वो ईजिली कन्वर्ट होंदियां रहंदियां एक फॉर्म तो लैके दूसरी फॉर्म। तो अगर आप चाहिए कि आप कल्ली एक फॉर्म इथेन नू एक्सट्रैक्ट कर लीए कल्ली एको चीज़ तो उन्होंने पॉसीबल नहीं है। ये हो सकता है कि जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे स्टैगर्ड फॉर्म च एग्जिस्ट करेंगे, पर उन्होंने सैपरेटली आइसोलेट करना या कोई बंदा कहे कि मेरे को इथेन मॉलिक्यूल है वो सारे स्टैगर्ड फॉर्म च है, ये रूम टैंपरेचर पर पॉसीबल नहीं है क्योंकि रूम टैंपरेचर पर दीज जी स्टेट्स होंदियां दे आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे कन्वर्ट होंदियां रहंदियां। ठीक है, तो ये अपना अज का टॉपिक सीगा। तो अज के टॉपिक एक बार मैं ब्रीफ रिव्यू दे देना अपना सारा अज तक की है। तो सब तो पहला असीं ये समझे सीगा कि अपने को स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंदे है। स्टार्टिंग टू बैक एक बार रिवाइज करा देने लेक्चर। तो सब तो पहला आप समझे स्टीरियो आइसोमर क्या होंदे है। स्टीरियो आइसोमर अपने को क्या सीगे विच आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन स्पेस। तो स्पेस के विच जो एटम का अरेंजमेंट है वो करके जो अपने को आइसोमर बनते हैं उन्होंने असीं क्या कहने हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर अपने को कई तरह के होंगे हैं। अपने सिलेबस क्या है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन अगर आप सिंपल वर्ड्स कहिए ओवले आइसोमर जो रोटेशन करके बनते हैं, रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड उन्होंने आप कहने कन्फर्मेशन। और वो तो भी फर्दर फिर आप कन्फर्मेशन स्टडी किया बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इथेन। तो इथेन मॉलिक्यूल दी कन्फर्मेशन अगर आप स्टडी करिए तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने वो कन्फर्मेशन ड्रॉ करने का अलग अलग तरीका दसिया। सब तो पहला सो हॉर्स प्रोजेक्शन है कि सो हॉर्स ने किस तरीके दसिया कि हाइड्रोजन एटम इस तरीके एक्सप्रैस करके असीं उसकी कन्फर्मेशन बना सकते हैं। पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने को है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन ने दसिया कि जो अल्केन या स्पैशली इथेन की अगर आप गल कर रहे हैं तो इथेन की जो अलग अलग कन्फर्मेशन है वो इस तरीके ड्रॉ हो सकती हैं। अगर तो हाइड्रोजन एटम एक दूजे के इन बिटवीन है अगले और पिछले दे उन्होंने च रिपल्शनस जिहड़ियां वो मिनीमम है तो उन्होंने आप कहने स्टैगर्ड कन्फिगरेशन। अगर वो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे है तो वो होंदी इक्लिप्स्ड। तो अगर वो इन बिटवीन कोई होर पॉइंट है तो उन्होंने आप कहने स्क्यू। पर मेन इत्थे ध्यान देने वाली गल ये है कि अगर आप स्टैगर्ड और इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए तो जो स्टैगर्ड है वो रिपल्सनस जिहड़ियां हैं वो घट होंदियां क्योंकि वो दूर दूर है, तो इस करके वो स्टेबिलिटी जिहड़ी है वो ज़्यादा होंदी है। ठीक है, फिर आप लास्ट से स्टडी किया कि इन्हां दा जो ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन अगर आप करिए तो इस तरीके नाल आप शो कर सकते हैं कि इक्लिप्स फॉर्म जिहड़ी है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड। ठीक है, पर रूम टैंपरेचर ते ये जो एनर्जी डिफरेंस होंदा है ये कोई इन्ना ज़्यादा नहीं है। ये जो जिन्ने भी है ने साडे स्टैगर्ड या इक्लिप्स कन्फर्मेशन ये एक दूसरे जिहड़ा है अपना चेंज करते रहते हैं एंड दे आर ईजिली इंटर कन्वर्टेबल बाय द एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो कोई डाउट है तो दसो मैनू। नो सर। आज का टॉपिक समझ लग गया ना सब नू? हाँ जी सर। देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है पर साडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर च दा क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन और उन्हां दे विचों कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन घट स्टेबल है।
ठीक है। तो मेनली दो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟੈਗਰਡ ਤੇ ਇਕਲਿਪਸਡ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਟੈਗਰਡਸ। ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। नो सर। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। क्लियर? हाँ जी सर, पीडीएफ सेंड कर दियो। हाँ जी, पीडीएफ सेंड कर दियो सर। इस ਇਹ ਵਾਲੀ पीडीएफ जो है मैं ऑलरेडी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ तो ये पीडीएफ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ पीडीएफ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ जो है अपना निकलवा लेना और जो है कॉपी ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है जी, और कुछ? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ऑल क्लियर? यस।